हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज पढ़ेंगे जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जैसे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, वहां पर बेसिक सवाल आपको पूछे जाता है और थोड़ा एडवांस लेवल भी हम पढ़ेंगे और एडवांस लेवल भी पूछे जाता है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, परसेंटेज क्यों आया हमारे लाइफ में और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये सब के बारे में हम बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक डिस्कशन करेंगे। बस आपको इस लेक्चर में बने रहना है, नोट डाउन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग हमको समझना चाहिए। परसेंटेज, ठीक है, परसेंट मतलब प्रतिशत, पर 100, परसेंट मतलब पर 100 आपको समझना है। पर 100 मतलब 100 में से कितना, 100 में से कितना। ठीक है, सपोज आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि इफ राम स्कोर्स 75 मार्क्स out of 100 in English, then how much percent will he score? If Ram scores 75 marks out of 100 in English, then how much percent will he score? तो 100 में से उसको 75 मार्क्स अगर वो सिक्योर करता है, मतलब ऐसे हम मार्क लिखते हैं कि नहीं, आउट ऑफ 100 75, तो परसेंट मतलब उसको आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंट उसका आया। तो इंटू 100 कर लोगे तो 100 से 100 कट गया तो आंसर आ गया 75%। मतलब 100 में से अगर जितना वो स्कोर करेगा उतना ही होगा उसका परसेंटेज। मतलब परसेंट में कितना होगा, 100 में से कितना होगा, प्रतिशत में कितना होगा। 100 में से अगर जितना भी स्कोर करे वो 90 स्कोर करे, 99 तो 99 अगर स्कोर करेगा तो 99%, 90 अगर स्कोर करेगा तो 90%, 20 अगर स्कोर करेगा तो 20%। तो 100 में से जितना स्कोर करेगा उतना ही परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, बस ये पहला चीज आपको याद रखना है। तो परसेंटेज आया कहां से, क्यों परसेंटेज आया? सो प्राचीन काल में, मतलब बहुत साल पहले, कि जब हम कुछ जब पैसों का इतना नहीं था, मतलब जब पैसा ही नहीं था, पैसों का कुछ अल्टरनेटिव नहीं, मतलब पैसों का अल्टरनेटिव था लेकिन पैसा का इतना प्रचलन नहीं था, इतना यूजेस नहीं था। तब हम क्या करते थे कि सपोज मैं एज एन एजुकेटर मैं आपको पढ़ा दिया, बदले में वो मुझे चावल दे दिया, जिसका चावल का व्यापार है वो मुझे चावल दे दिया, जो फार्मर है वो मुझे चावल दे दिया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है वो मुझे सपोज एक एसी दे दिया। तो वहां पर एसी को चावल के साथ आप कैसे कंपेयर करोगे? यार ये मुझे चावल दे रहा है 2 केजी, मैं उसको 1 महीने पढ़ा रहा हूं, वो मुझे 2 केजी चावल दे रहा है, ये मुझे एक एसी दे रहा है। तो एसी का वैल्यू आज में अगर आप देखोगे तो 40,000 है और चावल 2 किलो को सपोज 100 रुपीज, तो मतलब पर किलो 50 रुपीज। ये मुझे 40,000 पे कर रहा है, ये मुझे 100 रुपए पे कर रहा है। तो ये कैसे 40,000 को 100 में से हम इसका बैलेंसिंग हम नहीं समझ पाए कि कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है। तो इसीलिए परसेंटेज का प्रचलन हुआ कि मैं अगर तुझे पढ़ा रहा हूं या फिर मैं अगर मार्केटिंग कर रहा हूं, तुझे एक स्टूडेंट दे रहा हूं, तो तू मुझे अपने पैसों का 50% देगा। यानी कि तेरा अगर रोजगार तेरा अगर इनकम 1000 रुपए है तो तू मुझे 500 देगा पर स्टूडेंट के बीच में। तो यहां पर आ गया परसेंटेज, यहां पर रुपया का प्रचलन हुआ, यहां पर परसेंटेज आ गया। तो चावल के साथ हम एसी को कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं कर सकते, कोई ज्यादा दे रहा है कोई कम दे रहा है। तो ऐसे ही परसेंटेज का है कि इतना परसेंटेज में लूंगा। ठीक है, तो पर 100 में हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, सपोज कैसे परसेंटेज निकले? सपोज इफ वन स्टूडेंट ही स्कोर्स 22 आउट ऑफ 25 इन मैथ्स में एक बच्चा ने 22 मार्क स्कोर किया 25 से, 22 आउट ऑफ 25। तो पूछेगा कि कितने परसेंट स्कोर किया है, कितना परसेंट स्कोर किया है वो बोलना। तो देखो परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई तो करोगे, तो 22 कितने में से, 25 में से इंटू 100।
ठीक है, तो 25 4 जा 100, 22 4 जा 88, दैट मींस 88% वो स्कोर किया है। अगर एक बच्चे ने 25 में से 22 मार्क स्कोर किए हैं तो वो 88% गेन किया है। कैसे गेन किया है? तो देखो, दैट मींस ये 100 में से 88 गेन किया है ना, और ये 25 में से 22 गेन किया है। तो देखो 25 का 4 बार, मतलब 25 इंटू 4 100 ना, तो 22 इंटू 4 भी हो जाएगा ना 88। यहाँ पर इंटू 4 क्या है ना, तो 25 का 4 गुना अगर 100 होगा तो 22 का 4 गुना भी 88 होगा। तो 25 में से 22 का मतलब जितना परसेंटेज, 100 में से 88 का भी उतना ही मतलब है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देगा। सपोज एक बच्चे ने 165 मार्क्स गेन किया आउट ऑफ 200, तो कितना परसेंट गेन किया? तो कैसे करोगे आप? इसको 160 कर दो, ठीक है, इजी हो जाएगा। आपको समझने के लिए मैं बस दे रहा हूं, एक ही फॉर्मेट में सारा का सारा चीज कंप्लीट होगा। तो उसने कितना स्कोर किया? 160 मार्क्स स्कोर किया, आउट ऑफ 200 स्कोर किया। और परसेंटेज मतलब परसेंट, सेंट मतलब 100 ना, तो परसेंटेज सेंट परसेंट, हमको सेंट परसेंट मार्क को अचीव करना है, मतलब 100% मार्क को अचीव करना है। सेंट, सेंचुरी, सेंचुरी से आया। देखो सेंचुरी का स्पेलिंग क्या है? सेंचुरी, सेंचुरी में आया सेंट। देखो तो परसेंट यहां पर आ गया, सेंट मतलब 100। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इंटू 100 हम कर लेंगे, तो 100 दो बार कट जाएगा यहाँ पे, और ये 80 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 80% मेरा आ गया आंसर। यानी कि एक बच्चा अगर 200 में से 160 मार्क गेन किया है, दैट मींस वो 100 में से 80 मार्क्स गेन किया है, 80% गेन किया है। ठीक है, मतलब 200 में से 160 गेन करना जो है, 100 में से 80 मार्क गेन करना उतना है, 50 में से 40 मार्क गेन करना उतना है, 25 में से 20 मार्क गेन करना उतना परसेंटेज है। हर एक का मतलब सेम है। देखो यहाँ पर 200 था, 160 था, ये हाफ हो गया ना, ये डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये डिवाइड बाय 2 हो गया, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाय 2 हो गया, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो हर एक का रेशियो भी सेम रहेगा। मतलब अगर फुल मार्क्स से हम 10 टाइम्स कर रहे हैं, तो परसेंटेज में भी या फिर मार्क्स में भी 10 टाइम्स ही आ जाएगा चेंज होकर। ठीक है, अगर आप कोई फुल मार्क्स से 2 डिवाइड कर रहे हो, तो आपका गेन मार्क में भी 2 डिवाइड होके आ जाएगा। तो 1:1 रेशियो में हमेशा ही रहेंगे, आप परसेंटेज निकाल ही लो। ठीक है, इतना बात क्लियर, उसको पहले नोट डाउन करो, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, बहुत इजी चैप्टर, मतलब बेसिक्स अगर क्लियर रह जाएगा तो बहुत इजी चैप्टर है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको समझना। ठीक है, तो अभी हमको जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या फिर बेसिक लेवल हम जब पढ़ेंगे, तो परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि कहां पर में, फ्रैक्शन में। तो हेडिंग दो कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, यही हम देखेंगे। ठीक है, सपोज आपको दे दिया 10%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो कि 10% का मतलब क्या है। तो आपका दिमाग में इंस्टेंट आना चाहिए कि वो 100 में से 10 मार्क सिक्योर किया है, या फिर 100 में से 10, तो 10/100 होगा ना। यहाँ पे 10/100 अगर होगा तो ये 1/10 हो जाएगा ना, कि नहीं हो जाएगा ना। दैट मींस अगर आपको परसेंटेज दे देगा तो आपको डिवाइड बाय 100 करना है, सिंपल। सपोज आपको यहाँ पर 20% दे देगा, देखो तो 20/100 करोगे ना, 20/100 करोगे तो 1/5 आ जाएगा। 30% देगा तो 30/100 करोगे, 30/100 करोगे तो 3/10 आ जाएगा। सब कॉपी में नोट डाउन करो। 40% यानी कि 40/100, तो आपका 4/10, अगर 4/10 को दोबारा काटोगे तो 2/5 आ जाएगा। 50% मतलब 100% का हाफ, तो फ्रैक्शन में भी हाफ आ जाएगा। ठीक है, 60% का मतलब है 60/100, दैट इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा।
70%, 70/100 इज इक्वल टू 7/10 आ जाएगा। 80%, 80/100 है तो 4/5 आ जाएगा। 90%, 90/100 है तो 9/10 आ जाएगा। और 100% यानी कि 100/100 1 आ जाएगा, 1/1 या फिर 1। तो यही रहा परसेंटेज का चार्ट, हम कैसे निकालते हैं। अभी बहुत परसेंटेज में बताऊंगा इस लिस्ट में, ठीक है। तो आप पहले इसको भी नोट डाउन करो, यहाँ पर हम और सीखेंगे कि कैसे कैसे आपको बस दिमाग में खेलना है, ठीक है। हमेशा तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते हो, अगर ऐसे निकालोगे तो टाइम चला जाएगा, टाइम चला जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कैसे दिमाग में करना है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रिक के जरिए से या फिर कैसे दिमाग में हम सॉल्व करेंगे। बस हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 10% का मतलब है 1/10। तो देखो यहां से कैसे डिराइव हुआ, कैसे डिराइव हुआ हम इसको पढ़ेंगे। डिराइव हुआ 30% देखेंगे, डिराइव हुआ कैसे 50% देखेंगे, 70% देखेंगे, 90% देखेंगे। ये चारों को अभी हम देखेंगे पहले, ठीक है। तो 30% का 30% मतलब 3 into 10% की नहीं, 3 into 10% होता है कि नहीं 30%। तो 10% का वैल्यू मुझे पता है कि 1/10 है। तो 30% मतलब 3 एक मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 आप एक मल्टीप्लाई कर लो, 3/10 देखो आया है कि नहीं, बिल्कुल आ गया जी। 50% का मतलब होता है 5 into 10%। तो 5 के साथ 10% मतलब 1/10, तो 5/10 यानी कि 1/2 आ गया कि नहीं। ये 1/2 को मैं 5/10 भी लिख सकता हूं, ठीक है। देखो अभी 70% का मतलब होता है 7 into 10%। तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो इसका आ जाएगा 7/10। 90% का मतलब होता है 9 into 10%। तो ये अगर मैं कर लूंगा 9 into 1/10 तो मेरा आ जाएगा 9/10। तो ये होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन। देखो आया कि नहीं 9/10, 7/10 आया कि नहीं, 1/2 आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया, ठीक है। वो ऐसा भी हो जाएगा यहाँ पर 40%, 4 into 10%, 4 into 1/10, 4 और 10 कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा। लेकिन 4 को हम 20 में से कन्वर्ट करके करेंगे। तो इसको मैं देखो हमेशा कॉमन क्या रहता है यहाँ पर 10%, 10%, 10%, 10%। मैं 10% के साथ खेला है वहां पे, ठीक है। 10% के साथ खेला है वहां पे, जो हमारा ऑड नंबर है, मतलब 3, 5, 7, 9, उसके साथ मैंने 10% के साथ खेला, ठीक है। अभी हम 20% के साथ खेलेंगे, मतलब ये दोनों को आप बेसिक मान के चलो। अभी हम जब 40% को देखते हैं, 40% को देखते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 2 into 20% करेंगे कि नहीं, ठीक है। सो 20% का वैल्यू कितना होता है 20/100 यानी कि 1/5, 1/5 होगा। तो देखो यहां पर 40% मतलब 2 into 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो 2/5 आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। अभी हम देखेंगे कि 60% कितना होगा। 60% मतलब 3 into 20%। सो 3 into 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये मेरा आ जाएगा 3/5 आया। 80% मतलब 4 into 20%। तो 4 into 20% का मतलब होता है 1/5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4/5 आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया जी, ठीक है। तो ऐसे ही हम डिराइव कर चुके हैं कि हमको दिमाग में रखना है कि 10% का वैल्यू होता है 1/10। तो मुझे 20% का भी दिमाग में रखना है कि ये होता है 1/5। ओके 1/5 फिर कैसे 20% भी कैसे आपको दिमाग में रखना है कि आपको 10% तो आपको 10/100 1/10। ओके 20% यानी कि 2 into 10%, तो 2 into 1/10 यानी कि 1/5। तो हो जाता है ना कि 20% भी 1/5 हो गया, 10% 1/10 हो गया। फिर 20 का मल्टीपल होगा यहाँ पर 40, 80, 100 भी देख लो। 100 में क्या रखा है कि 5 into 20% ना, तो 5 के साथ आप 1/5 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ना आंसर फाइनली। तो 100% का वैल्यू 1 है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। तो 20 का मल्टीपल जो होगा 40, 60, 80 एंड 100, इसको हम 20 के
ओके, मल्टीपल से ही 20 के फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके निकालेंगे। और 10% से जो होगा वो 10, 30, 50, 70, 90 इसको हम 10 का मल्टीपल करके 10 का फ्रैक्शन वाला जो है उसको कन्वर्ट करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही रहा दो बेसिक बात, कैसे हुआ मैं आपको बता दिया। ठीक है, नोट डाउन करो पहले। ये रहा दो टाइम्स, सपोज आपको और भी एक दे देगा, सपोज मुझे 25% दे देगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 25 अपॉन 100 करूंगा कि नहीं, 1/4 हो जाएगा। तो एक तो बात है, तो देखो 50% को भी मैं यहां पर वहां से ही लाऊंगा कि 50/100 ना ये हो जाएगा 1/2। 75% कितना होगा, 75/100 यानी कि 3/4। 100% इसका वैल्यू है 100/100 दैट इज इक्वल्स टू 1। 125% 125/100 5/4। 150% 150/100 ये हो जाएगा 3/2। 175% 175/100 ये हो जाएगा 7/4। 200% यानी कि 200/100 हो जाएगा 2। तो देखो कैसे ही कन्वर्ट कर लिया मैं, अभी मैं आपको बताता हूं। 25% आपको पता है कि नहीं, 25% मतलब 100 भाग का 4 भाग तो होता है ना, तो 4 का 4 भाग कितना होगा, 1 होगा। मतलब अगर 100 को मैं 4 लूंगा तो 25 मेरा 1 आ जाएगा। तो 25 ये 100 इज इक्वल टू 4, 25 इज इक्वल टू 1। यहां पर डिवाइड बाय 4, यहां पर भी डिवाइड बाय 4 हुआ। ठीक है, तो 25/100 1/4 में ये बेसिक समझ लिया। 50% को कैसे कन्वर्ट करूंगा कि 50% 2 into 25% कर सकता हूं। 25% का वैल्यू होगा 1/4, तो 2 into 1/4 ये कट जाएगा 2 बार, 1/2 आ जाएगा। अभी 75% देखो कि 3 into 75 सॉरी 3 into 25%, तो 3 into ओके 25 का 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। देखो आ गया। अभी 100% 4 into 25%, 4 into 1/4 कट गया 1। 125% ओके 5 into 25% ना, तो 5 into 25 का 25% का वैल्यू होता है 1/4 हमेशा, तो 5/4 मेरा आ गया। 150% देखो 6 into 25% ना, तो 6 into मेरा आ जाएगा 25% का 1/4, 3/2 आ जाएगा। ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। 175% कितना होगा कि 7 into 25 बार, 25 टाइम्स, तो 7 into 1/4 दैट इज इक्वल टू 7/4। अभी 200% 8 into 25%, तो 8 into 1/4 2 बार कटेगा, तो 2 आ जाएगा। तो देखो यहां पर 1/2 आया, 3/4 आया, 1 1 5/4 5/4 3/2 3/2 7/4 7/4 2 2। तो हम अगर कैसे हमको इजी होता है, अगर आप 200% देखोगे तो या फिर 175% देखोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि 175% होता क्या है। मैंने तो 100% के तक ही सुना है, तो 175% क्या होगा। 175% का ये मतलब है कि 175/100 होगा। परसेंटेज मतलब परसेंट ना, आप डिवाइड बाय 100 करोगे तो 175% मतलब 175/100। 25 से काटोगे 7, 25 से काटोगे 4। ऐसे करने के अलावा आप और एक ये मेथड लगा सकते हो कि 175 25 का कितने टाइम्स है, क्योंकि मुझे 25 का तो वैल्यू पता है। 25% का फ्रैक्शन का वैल्यू होगा 1/4, तो मुझे अगर 25 का मैं 7 टाइम्स कर लूंगा तो 7 into 1/4 7/4 हो जाएगा। और वैसे भी आपको 25 तक पहाड़ तो याद रखना है कैसे भी करके। ठीक है, तो यही रहता है ट्रिक्स कि ऐसे ही दिमाग में करोगे। ओके, यहां से दिमाग चलेगा, कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम निकालेंगे कि ये मतलब डिफिकल्ट नहीं है इतना, तो कितना भी मैं बना सकता हूं। 12.5 सपोज 12.5 के से मैं 25 को बना सकता हूं, 37.5 को बना सकता हूं, वैसे 50 को बना सकता हूं, हर कुछ बना सकता हूं। 62.5 को बना सकता हूं, 75 87.5 100 तक मैं 8 बार बना चुका हूं।
बना सकता हूं। तो 12.5 का मल्टीपल भी मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं अभी हम देखेंगे। देखो नोट डाउन कर लिया, ये निपटा देता हूं इतना में। बस आपको समझता हूं कि 12.5 ये सब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, कन्वर्जन नहीं आता है, लेकिन वो कन्वर्जन यूज आएगा आप जब हायर प्रॉब्लम करोगे। ठीक है, देखो 25% का मतलब होता है 1/4 फ्रैक्शन में, करेक्ट। अभी इसका आधा कर दूंगा तो 12.5 हो जाएगा ना, यही तो बात है। 25 का अगर हाफ कर लूंगा तो 12.5 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे 12.5/100। 25% का आपको दिमाग में आना चाहिए कि 1/4 जबरदस्त होगा। तो ये 1/4 जब हो गया, ये इसका हाफ हो गया, दैट मींस 1/4 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 1/4 into 1/2, तो 1/8 आ जाएगा ना। तो 1/8% का मतलब क्या है, 1/8 into 100 ना। 4 में काटो 25, 4 में काटो 2, 25/2 12.5%। तो 12.5% आया कि नहीं, 12.5% आ गया ना। और 12.5% का वैल्यू 1/8 आ गया कि नहीं। तो 1/4 का हाफ हो जाएगा ना, 1/4 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 1/4 into 1/2, 1/8। तो 1/8 फ्रैक्शन में और परसेंटेज में 12.5%। कैसे, 1/8 into 100। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो देखो, अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे, देखो बात यह है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे ना, मतलब फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में हम निकालेंगे ना, दैट मींस हम इनटू 100 करेंगे। ठीक है, बस ठीक उल्टा उसका कि परसेंटेज टू, अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा कि डिवाइड बाय 100 करूंगा। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करोगे तो इनटू 100 करोगे, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे। बस इतना ही बात है। ठीक है, सपोज टेक एन एग्जांपल, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 25%, इस परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या फिर सपोज ले लो 35%। ठीक है, 35% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा। तो 35% यानी कि 35/100, इसको काट पीट दूंगा तो 7/20 आ जाएगा। तो 7/20 जो वैल्यू आया ये फ्रैक्शन में आया, और ये किसका वैल्यू के बराबर है कि 35% में, या फिर 35% का बराबर है। मतलब 35% बोलना जो है 7/20 वही है। ठीक है, तो दैट मींस परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेरा आ गया कैसे, डिवाइड बाय 100 करके। अभी हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज सपोज मैं ले लेता हूं 3/8। ठीक है, 3/8 में ले लिया और उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो परसेंट, यानी कि इसे समझ लो कि 8 में से एक बच्चा 3 मार्क स्कोर किया है तो कितना मार्क स्कोर, कितने परसेंटेज स्कोर किया है। ठीक है, सो 3/8 into 100 करेंगे हम। तो जब हम into 100 करेंगे तो 8 को 100 में से काटेंगे, 4 को 2 बार 25 बार, ये 25/2 हो गया मेरा 12.5 जो मैंने पढ़ लिया। तो 3 into 12.5, तो आपका आ जाएगा 37.5%। तो अगर एक बच्चा 8 में से 3 मार्क स्कोर किया है तो वो 37.5% ही स्कोर किया है, वैसे निकालेंगे। सबका मतलब ये है बस परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन कैसे होता है, आज इस क्लास में हम यही तक समझ रहे हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम थोड़ा हायर जाएंगे, और लास्ट में मैं आपको दे दूंगा एक चार्ट, जो परसेंटेज का चार्ट, जिसको आपको चार्ट जाना है। ओके, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे तो हो जाएगा। बस उसको आपको अगर आप दिमाग में रखते हो तो हम जब कल से नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक एक प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको इजी होगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो बस यही आज का बेसिक क्लास था। कैसे निकालते हैं मैं समझ लिया, परसेंटेज क्यों आया मैं समझ लिया, परसेंटेज का मीनिंग समझ लिया, 2-3 क्वेश्चन करा दिया। फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन करने में क्या करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन करने में क्या करेंगे, सारा कुछ बता दिया आज। मतलब कॉन्सेप्ट इतना ही है, उसको मॉडिफाई करके हम प्रॉब्लम से शुरू करेंगे कल से। ठीक है, बस तो विदाई लेता हूं। मेरा नाम है रितेश महाती। आप और हम लोग दोनों मिलके मैथ्स में लाएंगे क्रांति। दोनों नहीं, सभी लोग मिलके मैथ्स में लाएंगे क्रांति, और सब कुछ एक जगह अच्छे से समझेंगे।
और जहां पर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में पूछोगे, मैं आपको बता दूंगा, या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर सकता हूं और आपका डाउट क्लियर कर सकता हूं। तो बस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।